तो जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों, संविधान के भाग से संबंधित इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 50 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। यदि विश्वास नहीं होता तो दोस्तों 50 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैं फिक्स 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए, और आपके कितने सही होते हैं वो लास्ट में आकर के आप कमेंट में अपना आंसर ज़रूर छोड़ करके जाएंगे, ठीक है। तो इन 50 क्वेश्चनों को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। यदि दोस्तों आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो थ्योरी वीडियो के सेक्शन में दोस्तों मैंने थ्योरी भी डाल रखी है। आप जा करके पहले थ्योरी को कवर करके आएँ, फिर दोस्तों क्वेश्चन को कवर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संविधान का भाग फर्स्ट किससे संबंधित है। देखो दोस्तों, 4 भाग मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट भाग है दोस्तों आपका राज्य और उनका क्षेत्र। पहले दोस्तों एक करंट का एक टॉपिक बता देता हूँ मैं। करंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है हमारे दोस्तों। अब 96 से लेकर के 98 रामसर साइट हो चुकी है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रखी है, जा करके उसे देख लें, ठीक है। जानकारी मैंने उसमें दी है रामसर साइट से संबंधित। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, संविधान का भाग फर्स्ट किससे संबंधित है। तो संविधान का भाग दोस्तों फर्स्ट आपका राज्य और उनके क्षेत्र से संबंधित है। नागरिकता तो दोस्तों आपका सेकंड में आती है, और मौलिक अधिकार दोस्तों आपका कितने में आता है, तीसरे में आता है भाग में। और संसद हमारा इन्हीं मौलिक कर्तव्यों के कुछ पॉइंटों में आ जाता है, ठीक है। वैसे दोस्तों ये प्रॉपर भाग नहीं है, ये पार्लियामेंट नहीं है दोस्तों। पार्लियामेंट एक अलग है, ठीक है, जिसमें दोस्तों शस्त्र जो चलते हैं, 3 शस्त्र होते हैं, वो पार्लियामेंट में ही दोस्तों कराए जाते हैं, ठीक है। अभी भी शस्त्र चल रहा है, वो कौन सा चल रहा है वो अभी मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। सांसद का यदि आपको टॉपिक कवर करना है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। पॉलिटी को मैं पूरे कंप्लीट कराना चाहता हूँ, ठीक है। थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट और प्लस MCQ क्वेश्चनों के साथ, ठीक है, PYQ क्वेश्चनों के साथ। तो पहला क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा आपका राज्य और उनके क्षेत्र से संबंधित है। अब 1 से लेकर 4 तक ये आर्टिकल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्याख्या में मैंने लिख दिया दोस्तों आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा उनके क्षेत्रीय पुनर्गठन से संबंधित है, ठीक है। यदि नए राज्य की स्थापना करनी है तो दोस्तों आपका भाग कौन से में है, 2 में है। 3 में यदि राज्य की परिवर्तन सीमा चेंज करनी है वो 3 में है, ठीक है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड है दोस्तों आपका, 1 मिनट। सेकंड क्या है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो दोस्तों अब 25 हो चुके हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब पूछ रहा है वो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। वैसे हम पुराने डाटा को यूज करते हैं दोस्तों, 22 भाग हैं, तो हम पुराना डाटा ही यूज मान के चलेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में आपके 25 हो चुके हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दे रखा है 24, ठीक है। ये नशा किया है इसने और कुछ भी नहीं है, ठीक है। 24 भाग बता रहा है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 22 भाग है हमारे संविधान में टोटल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दोस्तों दे रखे हैं वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं, ठीक है। ये ऐड किए गए हैं दोस्तों आपके, ठीक है, ये ऐड किए गए हैं। चौथे का सबसेक्शन ए और 9वीं का सबसेक्शन ए और बी ऐड किया गया तो 3 हो गए। 3 और 22 कितने होते, 25 हो गए टोटल, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, आगे कवर करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों आपका नागरिकता किस भाग से संबंधित है। अभी बता करके आया हूँ नागरिकता दोस्तों भाग 2 में दे रखी है आपकी सिटीजनशिप, तो भाग सेकंड इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक हमारी नागरिकता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको अनुच्छेद कवर करना है तो दोस्तों वीडियो के सेक्शन में मैंने अनुच्छेद 395 के 395 पूरे कवर करा रखे हैं, ठीक है। उनकी मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जा करके उसे यहाँ पर वॉच कर लें, ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मौलिक अधिकार किस भाग में दे रखे हैं। तो मौलिक अधिकार दोस्तों आपके भाग तीसरे में है, और मौलिक कर्तव्य भाग चौथे के सबसेक्शन ए में है, और DPSP भाग चौथे में है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिलहाल तो, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट तो अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दे रखे हैं वो 12 से लेकर 35 तक हैं, जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अभी बता करके आया हूँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो DPSP डायरेक्टर प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसी दोस्तों आपके भाग 4th में दे रखे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए हैं। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य
फोर्थ का सब सेक्शन ए में जोड़े गए हैं, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का सब सेक्शन ए, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट ये इसमें लिखा हुआ है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1976 में। ठीक है, इसमें दोस्तों एक समाजवाद, एक अखंडता और एक धर्म मेरा तो पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये 3 शब्द ऐड किए गए थे। और दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, लोकसभा विधानसभा का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताएंगे दोस्तों संसद का कार्यकाल कितना होता है, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मैंने तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका किस भाग में दे रखी हैं। कार्यपालिका, ठीक है, और न्यायपालिका और विधायिका कौन से भाग में दे रखी हैं, आपको पता होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो जुडिशरी, और एक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो दिमाग से उतर रहा है दोस्तों। तो भाग ये 5 में आ जाएंगी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, 5वां भाग में दोस्तों आपका आ जाती है संघ सरकार। क्या आ जाती है दोस्तों, संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। और यूनियन गवर्नमेंट में आपकी कार्यपालिका, विधायिका और दोस्तों न्यायपालिका आ जाती है। और उसके बाद भाग 6 में आ जाती है दोस्तों आपका क्या आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, राज्य सरकार आ जाती है, जिसमें दोस्तों मुख्यमंत्री आ जाते हैं आपके, और कौन से आ जाते हैं, राज्यपाल आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसमें व्याख्या दे रखी है, केंद्र सरकार है इसमें। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसमें राष्ट्रपति आ जाता है, संसद आती है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट भाग, और दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राज्य सरकार की व्यवस्था किस भाग में दे रखी है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट की पूछ रहा है, तो भाग 6 में दे रखी है दोस्तों। ठीक है, भाग 6 में दे रखी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें दोस्तों राज्य की कार्यपालिका और विधायिका और उच्च न्यायालय से संबंधित है। नेक्स्ट भाग 7 किससे संबंधित है, हटा दिया गया दोस्तों भाग 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रिपीट करवाते जा रहा हूँ दोस्तों, केंद्र सरकार किससे संबंधित है, भाग 5 से संबंधित है। ठीक है, अब प्रीतम अनुसूची में दोस्तों क्या है, प्रीतम अनुसूची में दोस्तों आपका क्या है, SPORT, एस का मतलब क्या होता है, स्टेट के बारे में बताया गया है। प्रीतम अनुसूची में संघ और राज्य के बारे में बताया गया है। पी का मतलब होता है पेमेंट, दूसरी अनुसूची में पेमेंट के बारे में बताया गया है। तीसरे के बारे में बताया गया है दोस्तों आपका ओथ यानी शपथ के बारे में बताया गया है। और चौथी अनुसूची में दोस्तों आपका क्या बताया है, राज्यसभा में जितने भी मतलब सीटों का आवंटन बताया गया है। ठीक है, और 5वीं में दोस्तों आपका क्या है, जनजातियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। और 6वीं अनुसूची में दोस्तों आपका क्या है, वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताएंगे। देखो दोस्तों, मैंने आपको 5 से 6 अनुसूची कवर करा दी एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनते आइए, वही आपका जो समझ लो आज की मेहनत है। ठीक है, अब दोस्तों मेरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है। अब केंद्र और राज्य संबंध किस भाग में, ये पूछ रहा है दोस्तों, केंद्र की भी पूछ रहा है और राज्य की भी पूछ रहा है। क्या भाग 8 में है, क्या भाग 9 में है, क्या भाग 10 में है, क्या भाग 11 में है। तो दोस्तों ये आपका संबंध पूछ रहा है दोस्तों, तो भाग आपका हो जाएगा भाग हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब मैं इनको कवर ही करा देता हूँ दोस्तों। देखो आपका होता है, एक होता है दोस्तों 8, एक होता है दोस्तों 11 और एक होता है दोस्तों आपका 14। ठीक है, कितने कितने का गैप है, ठीक है, 2 का गैप है, 9 और 10। 11 के बाद 12 आता है और एक 13 आता है, तो दो को गैप है, यूँ समझो। अब देखो दोस्तों 8वें भाग में आपको बताया गया है केंद्र और राज्य। ठीक है, उसके बाद आपका 9वें में दोस्तों आपको बताया गया, मेरा तो 11वें भाग में बताया गया है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। ठीक है, और 14वें भाग में बताया गया दोस्तों आपका केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। इसमें दोस्तों संबंध होंगे, इसमें दोस्तों सेवाएं होंगी। इसमें संबंध और सेवा को छोड़कर ओनली केंद्र और राज्य बताया गया है। ठीक है, मैंने 8, 11 और 14 भाग कवर करा दिया है। ठीक है, अब इसमें 9वां भाग आ जाता है इसके बीच में, और 10वां भाग आ जाता है। 9वां किससे संबंधित है दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें एक नगर पालिका आ जाती है एक सब सेक्शन में, और बी में सहकारी समिति आ जाती है। ठीक है, उसके बाद 10 में दोस्तों अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में बताया गया है। 11 मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। उसके बाद 12 आ जाता है, 12 में दोस्तों आपका क्या है, और 13 में आपका क्या है,
13 में तो दोस्तों आपका क्या है दोस्तों आपका 13 में ट्रेड यानी व्यापार है, व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, 12 भाग मेरे दिमाग से थोड़ा उतर रहा है, वो आ नहीं रहा है याद। ठीक है, वो शायद क्वेश्चन में आ जाएगा, तो ऑप्शन को देख करके याद आ जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन है, वित्त संपत्ति के उपबंध किस भाग में है? वित्त और संपत्ति के उपबंध किस भाग में है? तो वो दोस्तों आपका 12वें भाग में है वो। ठीक है, कौन से भाग में? वो 12वें भाग में है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा या, ठीक है, जैसे ही याद किया वैसे ही क्वेश्चन हाजिर हो गया। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में इसलिए लेकर के आ गया हूँ दोस्तों, ताकि आपको 4 ऑप्शन मिले, उनमें से एक आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। ठीक है, और पीडीएफ की मैं कहता हूँ, यदि पीडीएफ चाहिए तो ये आंसर भी आपको मिलेगा देखने को, बट आप पीडीएफ की कहते ही नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आंसर लेकर के आ जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आगे कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापार और वाणिज्य। क्या? व्यापार और वाणिज्य के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, व्यापार और वाणिज्य के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अभी बता करके आया हूँ, भाग 13 हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मुक्त व्यापार की गारंटी देता है ये भाग 13। उसके बाद दोस्तों, अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के बीच सेवाएं। ठीक है, सेवाएं मैंने बताया था भाग 14 है। संबंध किसमें में? भाग 11 में। और केंद्र और राज्य के बारे में ओनली 8वां भाग था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लास्ट का हो जाएगा, लास्ट का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी क्या? ये तो 11 और आई भी, तो 4 ये हो गए और 10 ये हो गए, कितने हो गए टोटल? 14। तो 14 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कभी कभी इन रोमन नंबरों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन है आपका, चुनाव दोस्तों कौन से में है? जैसे ही आज के नौजवान युवा जैसे ही दोस्तों क्या होने लगते हैं, 15 की एज होने लगती है, तो जो समझो उनके मन में पॉलिटिक्स आने लगती है। क्या आने लगती है? पॉलिटिक्स मतलब चुनाव। तो चुनाव दोस्तों हमारी 15 की एज में होने लगता है, जो समझो 15 की जैसे ही एज हुई तो विचार ऐसे ही आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं दोस्तों? ऐसे ही विचार आने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 15 भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 14वें क्वेश्चन को दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक और दोस्तों आपका भाग 18। जैसे ही 18 एज हो जाती है तो इमरजेंसी लगी होती है प्रत्येक बंदे को। इमरजेंसी काम होता है, भाई साहब मुझे इमरजेंसी काम है, बाद में कोई काम बताना। तो 18 की जैसे ही एज होती है दोस्तों इमरजेंसी, तो 18वें भाग में दोस्तों आपातकालीन के बारे में बताया गया है। और आपातकालीन इमरजेंसी कितने प्रकार की है? हमारे देश में 3 प्रकार की है, एक राष्ट्रीय, एक राज्यीय और एक वित्तीय। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कभी नहीं लगी है, हमारे देश में राष्ट्रीय लग गई है और एक राज्य लग गई है। राष्ट्रीय और राज्य क्यों लगी दोस्तों? युद्ध के कारण। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, SC और ST, ये तो बिल्कुल ईजी है दोस्तों, आपका पहले बता चुका हूँ मैं तो ये। ठीक है, SC और ST OBC से संबंधित विशेष प्रावधान कौन से भाग में है? ठीक है, तो 15वें भाग में है। ठीक है, शायद मैंने ये बताया नहीं है। ठीक है, SC और ST। ठीक है, एक मिनट, OBC से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, हाँ सही है। नेक्स्ट 16वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका। 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? राजभाषा से संबंधित प्रावधान कौन सा है? राजभाषा 17वें में आती है हमारी राजभाषा, क्या 18वें में आती है? दोस्तों देखो, 16 में तो नहीं आती है हमारी राजभाषा, क्या 16 में आती है? 15 में तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, चुनाव। अब 17 में आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 मिनट, 4 और 1 5, ठीक है, 10 और 1 6। ठीक है, इसका 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा राजभाषा हमारे कौन से में दे रखी है? हमारे ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों गलती से मेरे हिसाब से 16 बोल गया था, 17 में दे रखी है हमारी राजभाषा। ठीक है, 18 में दोस्तों इमरजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट कवर करते हैं दोस्तों आपका। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आपातकालीन प्रावधान किस भाग में दे रखा है? तो 18वें भाग में दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका संविधान संशोधन, भाग 20 में दे रखा है दोस्तों आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या दे रखा है दोस्तों? अस्थाई एवं विशेष उपबंध भाग 21, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्थाई और विशेष उपबंध। ठीक है, अस्थाई और विशेष उपबंध, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पंचायती राज किस भाग में है? पंचायती राज किस भाग में है, ये आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज किस भाग में है? तो 9वें भाग में है। ठीक है, 9वें भाग में है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, 9 और एक 10, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज। ठीक है, एक मिनट, पंचायती राज किस में हो जाएगा? एक मिनट, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, 9वें भाग में तो दे रखा है दोस्तों आपको पंचायती राज, और 9 का सब सेक्शन भी, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। एक आपका नगर पालिका, एक आपकी सहकारी समिति है। ठीक है, नेक्स्ट, नगर पालिका से संबंधित भाग 9 का ए सब सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, भाग 9 का सब सेक्शन ए हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सहकारी समिति, ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोस्तों, ये 10वें भाग में आपको बताया गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, केंद्र और राज्य विधायिका से संबंधित, ये दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्र और राज्य विधायिका से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका, वित्त आयोग, फाइनेंशियल, अभी मैं बता करके आया हूँ दोस्तों, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग किस भाग के अंतर्गत आता है? ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, 12वें भाग में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, और अनुच्छेद कौन में आता है वित्त आयोग दोस्तों? अनुच्छेद 280 में पूछा जाता है। ठीक है, वित्त आयोग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 26वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाएं किस भाग में वर्णित हैं? ठीक है, ये दोस्तों आपका अखिल भारतीय सेवा जितनी भी हैं 315 से लेकर के 23 तक हमारे क्या आ जाते हैं दोस्तों? ये हो जाते हैं दोस्तों आपके IAS और IPC सिविल सर्विस से संबंधित आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक। इसका भाग बी हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, मेरा तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, सेवाएं मैंने बताया था ना 14 भाग में सेवाएं। ठीक है, नेक्स्ट, ये रहा IAS IPS जैसी सेवाएं शामिल हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, चुनाव में पहले बता के आया हूँ, चुनाव ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 15 की जैसे ही एज हुई यूँ समझो चुनाव चालू। ठीक है, नेक्स्ट, एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित कौन सा भाग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन आपका, एंग्लो इंडियन से संबंधित। ठीक है, एंग्लो इंडियन से 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी को राजभाषा दोस्तों कौन से में माना गया है दोस्तों? कौन से माना गया है हिंदी को राजभाषा? ये दोस्तों आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 343 अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल किस भाग में वर्णित है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल, ये दोस्तों अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय। ठीक है, और राज्य कौन से में दोस्तों आपका? राज्य दोस्तों आपका 356 में है। ठीक है, और दोस्तों वित्तीय आपका कौन सा है? वित्तीय आपातकाल वो दोस्तों आपका 360 में है। ठीक है, ये दोनों लग चुके हैं, लेकिन वित्तीय कभी नहीं लगाया हमारे देश में। ठीक है, तो इस भाग कौन सा हो जाएगा? आपातकालीन इमरजेंसी भाग 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शासन किस भाग में है? राष्ट्रपति का शासन, तो दोस्तों आपने राष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़े होंगे, 52 से लेकर के 62 तक हैं। 52 से लेकर के 62 तक हैं। 62 में दोस्तों आपका क्या है? रिक्ति पद दे रखा है, और 52 में क्या दे रखा है? भारत का राष्ट्रपति होगा। तो ये कौन से भाग में आ सकते हैं? ये कौन से भाग आ सकते हैं? ये राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये आपके लिए SW का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल हमारे देश में कभी नहीं लगा है, और कौन से में है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल यानी इमरजेंसी भाग 18 में है। ठीक है, और दोस्तों रिपीट क्वेश्चन आएंगे ये, और कुछ नहीं है, मैंने आपको कंप्लीट पूरा करा दिया। ठीक है, संविधान संशोधन भी मैंने करा दिया दोस्तों, 368 भाग में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर 370 किस भाग में था दोस्तों? ये भी मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, 21वें भाग में है। ठीक है, और दोस्तों आपका निर्वाचन किससे संबंधित है दोस्तों? ये भी मैंने आपको करा दिया निर्वाचन।
ठीक है। निर्वाचन किससे संबंधित है? चुनाव, 15 की एज, ठीक है, ये भी मैंने करा दिया। हिंदी की अतिरिक्त राजभाषा, ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। राजभाषा ये भी मैंने करा दिया है दोस्तों, आपका राजभाषा 17 में है, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए दोस्तों मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या करा देता हूँ, लास्ट में आकर के एक बार रिवीजन करा देता हूँ पूरे कौन का भागों का, ठीक है, जितने भी भाग दे रखे हैं हमारे, ठीक है। लास्ट में देखो दोस्तों, सबसे पहले आपका संविधान के भाग इंपॉर्टेंट, कोई रिवीजन करेंगे कुछ नहीं, ठीक है। फर्स्ट भाग है दोस्तों आपका केंद्र और राज्य से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड भाग है दोस्तों आपका क्या है, नागरिकता से संबंधित है सेकंड भाग। थर्ड भाग है दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ भाग है दोस्तों आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसी का सब सेक्शन ए आता है दोस्तों आपका मूल कर्तव्य, ये दे रखा है दोस्तों आपका, ठीक है, मूल कर्तव्य फोर्थ का सब सेक्शन, जो कि मूल कर्तव्य 11 हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, या मौलिक कर्तव्य कह सकते हैं। 5वें भाग में दोस्तों संघ सरकार दे रखा है, और 6वें भाग में दोस्तों आपका क्या दे रखा है, राज्य सरकार दे रखा है। याद करते जाना, ठीक है, याद करते जाना, मैं डायरेक्ट बोलते जा रहा हूँ, ठीक है, टिक लगाते जा रहा हूँ। 7वां हमने हटा दिया है। 8वें भाग में दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेश दे रखा है, ठीक है। 9वें में दोस्तों आपका पंचायती राज दे रखा है, और 10वें में दोस्तों आपका क्या दे रखा है, आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति, लेकिन 9वें की सब सेक्शन ए में नगर पालिका दे रखा है, और 9 के सब सेक्शन बी में दोस्तों आपका क्या दे रखा है, कोऑपरेटिव कमेटी यानी सहकारी समिति। 10वें भाग में मैंने अभी बता दिया अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, ठीक है। 10वां 11 में दोस्तों आपका संघ और राज्य के बीच संबंध, और 14 आपका क्या हो जाएगा, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। लेकिन उससे पहले हमने 12 कवर करना है और 13 करना है, ठीक है। 12 में वित्त के बारे में बताया गया है आपका, ठीक है। 12 में क्या होता है, वित्त के बारे में बताया गया है, वित्त संपत्ति, ओनली वित्त याद रखना है आपको, वित्त संपत्ति, ठीक है, कर और वित्त आयोग, ठीक है, टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों 13 ट्रेड। 13 को क्या कहेंगे हम, 13 13 तो 13 3 से चालू हो रहा है, टी से चालू हो रहा है, टी का मतलब होता है ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार और वाणिज्य। 14 में दोस्तों आपका संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। 15 में दोस्तों चुनाव है, ठीक है, 15 में दोस्तों आपका चुनाव है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 14 का सब सेक्शन ए भी आता है दोस्तों, जिसमें प्रशासनिक अधिकरण दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका 16 में दे रखा है SC ST और OBC से संबंधित विशेष प्रावधान दे रखे हैं। 17 में दोस्तों आपका राजभाषा दे रखी है। 17 में क्या दे रखी है दोस्तों, आपकी राजभाषा दे रखी है, हिंदी अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं। 18 में दोस्तों इमरजेंसी राष्ट्रीय राज्य और वित्तीय दे रखी है, ठीक है। 19वें भाग में दोस्तों आपका विविध है, मिसलेनियस है, और 20 में संविधान संशोधन है, ठीक है। 21 में दोस्तों आपका अस्थायी संग्रहणकालीन विशेष उपबंध दे रखे हैं, और 22वें भाग में दोस्तों आपका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ आदि हिंदी पाठ के बारे में 22वें भाग में बताया गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जाते जाते पूछना चाहूँगा दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन बताते जाइए कि पंचायत का संगठन, पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में है, ये बताते जाइए, ठीक है। अनुच्छेद से मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।